तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन और एक बहुत ही यादगार सफर की। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही स्पेशल डे है, जो कि है चिल्ड्रंस डे। तो सबसे पहले सेंगर एकेडमी की तरफ से आप सभी प्यारे बच्चों को चिल्ड्रन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे, और आपके इसी दिन को और अच्छा बनाने के लिए मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश की गई है। उम्मीद है ये कोशिश आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत ज्यादा। मतलब मैंने कोशिश की है, हो सकता है कि आपको ना भी पसंद आए, पर आप सुनिएगा जरूर, फिर डिसाइड करिएगा कि आपको पसंद आई या नहीं आई। पर कोशिश तो कर ही सकते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए मैंने भी आप सभी के लिए कोशिश की। अब सबसे पहली बात आती है कोशिश की क्यों गई। तो आप सभी को पता है, जैसे चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट किया जाता है, ऐसे टीचर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं हम सभी, बिल्कुल। और टीचर्स डे पर बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मतलब टीचर्स के लिए केक लेके आते हैं, मतलब व्हाट्सएप पे स्टेटस, फेसबुक पे स्टेटस, टीचर्स के पीछे मतलब कई सारी बातें लिखते हैं टीचर्स के लिए, और उन्हें एक दिन के लिए सेलिब्रिटी बना देते हैं। मतलब टीचर्स को खुद में लगने लगता है कि सच में मतलब वो दुनिया में बहुत ज्यादा खास है। तो इसीलिए क्यों मैंने भी ये सोचा, क्यों ना उन बच्चों के लिए जो हम लोगों का एक दिन खास बनाते हैं, उनके लिए भी कुछ किया। तो एक छोटी सी कोशिश है। अब ये कोशिश में मैंने एक छोटी सी पोयम लिखी। इस पोयम में क्या क्या है वो भी मैं बता दूं आपको। जैसे कि आप कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ को नहीं भी पता होगा, कि मुझे पढ़ाते पढ़ाते 6 साल हो चुके हैं, और इन 6 सालों में मैंने कई सारे बच्चों को पढ़ाया हुआ है, कई सारे बच्चों को। तो उन बच्चों, जब ये बच्चे क्लास में आते, ये बच्चे क्लास में हमसे पढ़े हुए हैं, तो इन्होंने कई सारी एक्टिविटीज की हैं, हंसे भी हैं, पिटे भी हैं, और कई सारी प्रकार की आवाजें निकाली। अक्सर हम लोग स्कूलों में भी ऐसा करते हैं और कोचिंगों में भी ऐसा करते हैं। तो उन बच्चों ने कई सारी ऐसी एक्टिविटीज की हैं जो टीचर्स को हमेशा याद रह जाती हैं। तो इन 6 सालों के एक्सपीरियंस में, इन 6 सालों के सफर में, आगे भी ये सफर जारी रहेगा, पर इन 6 सालों का सफर एक पोयम के जरिए बयां किया गया है। और इन 6 सालों के सफर में सिर्फ आपकी जर्नी है, और इसमें वो बच्चे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे जो मुझसे पढ़े हुए हैं, और बाकी बच्चे भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि लगभग सभी बच्चों का सफर एक जैसा होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटी सी पोयम, और एक बहुत ही बेहतरीन पोयम। हो सकता है ये पोयम आपके दिल को छू ले। अगर आपके दिल को छुए तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपके दिल को छुई या नहीं। नहीं भी छुई तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कोशिश हमेशा जारी रहेगी। तो चलिए आपके सामने बयां करते हैं एक बहुत ही छोटी सी पोयम, और बेहतरीन पोयम। ये पोयम उन सभी बच्चों के लिए जो मुझसे पढ़े हैं, मुझसे नहीं भी पढ़े, कहीं ना कहीं मुझसे जुड़े रहे हैं। चलिए, तो पोयम क्या है, तो चलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। कैसे भी हैं, नालायक हैं, लायक हैं, पर मेरे बच्चे सबसे अच्छे हैं। मार खाते हैं तो हंसते हैं, मार खाते हैं तो हंसते हैं, और ज्यादा मारो तो और पिटने के लिए तैयार रहते हैं, पर मेरे बच्चे सबसे अच्छे हैं। दिन की शुरुआत इन्हीं से होती है, दिन की समाप्ति भी इन्हीं से होती है। दिन की शुरुआत इन्हीं से होती है, दिन की समाप्ति भी इन्हीं के हंसते हुए चेहरे से होती है, पर मेरे बच्चे सबसे अच्छे हैं। पार्टी की डिमांड करते हैं, और टीचर्स डे में भी हम ही से पार्टी लेते हैं, पर मेरे बच्चे सबसे अच्छे हैं। अब तो बच्चे थोड़ा बहुत होशियार भी हो गए कि टीचर्स डे में टीचर्स को पार्टी दे देते, पर कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि टीचर्स डे में भी हम ही से पार्टी ले लेते हैं, पर तब भी मेरे बच्चे सबसे अच्छे हैं। हंसते हंसते मिर्गी के दौरे पड़ जाते हैं, हंसते हंसते मिर्गी के दौरे का मतलब है कि जैसे अगर इन्हें ज्यादा मारो तो कभी कभी ऐसे पैर पटकाने लगते हैं। मिर्गी के दौरे में जैसा होता है, कुछ लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो पूछ सकते हो अगल बगल वालों से। तो हंसते हंसते मिर्गी के दौरे पड़ जाते हैं, पर मेरे बच्चे सबसे अच्छे हैं। बेचारे सरकारी छुट्टी, जैसे कि आप सभी को पता है कि संडे एक ऐसा दिन बनाया गया है जिसमें सरकार ने सभी स्कूलों, हर जगह की छुट्टी करने का ऐलान किया है। पर बेचारे सरकारी छुट्टी संडे पर भी पढ़ते हैं, और पढ़ाई भी मजे के लिए पढ़ते हैं। मतलब उनसे पूछो किस लिए पढ़ रहे हो, कह रहे हो सर मजे के लिए। तो कहने का मतलब है बेचारे सरकारी छुट्टी
संडे पर भी पढ़ते हैं और पढ़ाई भी मजे के लिए पढ़ते हैं, पर मेरे बच्चे सबसे अच्छे। चिल्ड्रन डे में अपना दिन कह के खूब मस्ती करते हैं और कोल्ड ड्रिंक और पेटीज की डिमांड करते हैं, पर मेरे बच्चे सबसे अच्छे। हर जोक पे अलग अलग आवाज निकालते हैं और पूछो तो सीधे बन जाते हैं। मतलब जब क्लास में टीचर जोक बोलता हूँ, तो जब मैं क्लास में कई सारी मतलब एक्टिविटीज में कोई जोक बोल दी, तो इस प्रकार की आवाजें निकाल, तो पूछो किसने, तो बिल्कुल सीधे बन जाते हैं। पर मेरे बच्चे सबसे अच्छे हैं। लॉकडाउन में भी टीचर्स डे वर्चुअल केक खिला के सेलिब्रेट करते हैं, पर मेरे बच्चे सबसे अच्छे हैं। हंसते हैं और हमें भी हंसाते हैं और ज़्यादा हंसते हंसते पिट भी जाते हैं, पर मेरे बच्चे सबसे अच्छे हैं। पढ़ते हैं, लिखते हैं और पीएलए की डिग्री लिए रहते हैं। अब पीएलए का मतलब तो बच्चे ही बता सकते हैं, क्योंकि ये जैसे एमएलए होता है, ऐसे एक पीएलए बच्चों के लिए डिग्री बनाएगी, वो बच्चे बता सकते हैं। कमेंट ऑप्शन में जरूर बताइएगा अगर आपको पता है। पढ़ते हैं, लिखते हैं और पीएलए की डिग्री भी लिए रहते हैं, पर मेरे बच्चे सबसे अच्छे हैं। अपनी बेइज्जती पे भी अपनी बेइज्जती पे भी हंसते हैं और जानवर के सारे गुण अपने अंदर बताते हैं। मतलब अगर इनकी बेइज्जती करो तो भी नालायक हंसते रहते हैं और और जानवर के सारे गुण अपने अंदर बताते हैं कि इनके अंदर सारे जानवरों के गुण हैं, पर मेरे बच्चे सबसे अच्छे हैं। जानवरों के गुण का मतलब जैसे ही है कि जब बच्चे लंच करते हैं तो इतनी तेजी से खाना खाते हैं, मतलब एक दूसरे पे झपटते हैं खाना खाने के लिए, बिल्कुल सारे जानवर के गुण दिखने लगते हैं। तो पर मेरे बच्चे सबसे अच्छे हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन भी सीखने की इच्छा रखते हैं। मतलब 11th-12th में आ गए हैं, पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन अभी तक नहीं आया। एबीसीडी याद है, इसका घमंड भी रखते हैं, पर मेरे बच्चे सबसे अच्छे हैं। दिल के सबसे करीब बन जाते हैं और दूर जाते जाते बहुत सारी यादें दे जाते हैं, पर मेरे बच्चे सबसे अच्छे हैं। टेस्ट भी देते हैं, पर नकल के लिए नए नए तरीके भी अपनाते हैं, पर मेरे बच्चे सबसे अच्छे हैं। टेस्ट में गायब हो जाना टेस्ट में गायब हो जाना और अगले दिन फिर पिटने के दौरान मजे लेते हैं। मतलब टेस्ट नहीं देंगे, फिर अगले दिन आएंगे और फिर पिटेंगे, उसमें भी मजे ले रहे हैं कि सर मारो। पर मेरे बच्चे सबसे अच्छे हैं। नकल करने के लिए, मतलब जब टेस्ट होता है तो नकल करने के लिए गूगल पे पूरा क्वेश्चन टाइप कर देते हैं और पकड़े जाने पर पिटने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर मेरे बच्चे सबसे अच्छे हैं। दीवारों पे, बेंच पे नए नए चित्र बनाते हैं, नई नई चीजें लिखते हैं उसमें। जैसे इंसान किलो में घूमने जाता है तो वहां दीवारों में जाने क्या क्या लिखाता है, ऐसे ही दीवारों पे, बेंच पे नए नए चित्र बनाते हैं। पूछो तो अनजान बन जाते हैं, पर मेरे बच्चे सबसे अच्छे। रिस्पेक्ट भी दिल से करते हैं और एक दूसरे को अपने बापू के नाम से बुलाते हैं। बापू मतलब अपने पिताजी के नाम से बुलाते हैं, पर मेरे बच्चे सबसे अच्छे हैं। मेरे शब्दों पर भी मजे लेते हैं और अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं, पर मेरे बच्चे सबसे अच्छे। भगवान कर दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा मेरे बच्चे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे सबसे अच्छे हैं। भगवान करे इन्हें इनकी मेहनत से वो सब मिले जो ये डिजर्व करते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे सबसे अच्छे हैं। बस एक बात और, बिल्कुल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, बिल्कुल मतलब बिल्कुल तहे दिल से, कि मेरे दिन की शुरुआत तुम हो, मेरे हर खुशी की वजह तुम हो, मेरी तरक्की तुम हो, मेरी अभिमान तुम हो, मेरी हर मेहनत के पीछे तुम हो, मेरी हर कहानी में तुम हो तो मैं हूँ। क्योंकि बेटा होता क्या है कि टीचर्स एंड स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्योंकि दिन को पूरा कौन करता है? रात। ऐसे ही शिक्षक को पूरा कौन करता है? उसके बच्चे। और बच्चे को कौन पूरा करते हैं? शिक्षक। तो वंस अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल। उम्मीद है कि आप सभी को ये पोयम बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल। तो वंस अगेन आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, बहुत अच्छे इंसान बने, अपने माँ बाप की सेवा करें और बहुत आगे जाएं। बिल्कुल। और लोगों के साथ भी अच्छे पेश आए, जिससे मैं भी कह सकूं कि बच्चा है। बच्चा मतलब मेरा स्टूडेंट है। क्लियर है? तो चलिए बेटा, अ वेरी बिग थैंक यू टू ऑल।